श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी माताओं और मेरी बहनों। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मेरी लास्ट वीडियो में ना बहुत सारे प्रश्न आए मेरी माताओं और बहनों के। उनको बहुत सारे मन में दुविधाएं थी कि पशुपति व्रत हमें कैसे करना है, क्या हम सावन सोमवार में पशुपतिनाथ व्रत उठा सकते हैं, क्या हम उसके साथ साथ सावन का व्रत भी कर सकते हैं। पशुपतिनाथ में इतने सारे उन्हें कन्फ्यूज़न है कि हमें दिया कैसे लगाना है, कितने दिए लगाने हैं, भोग कैसे बनाना है, कौन बना सकता है, किस तरह से बाबा का हमें पूजन करना है, आराधना करना है। अगर हमारी कोई सामग्री छूट जाए तो क्या करें, बीच में अगर आपका रजस्वला धर्म आ जाए तो क्या करें। इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि मुझे आप सबको ये डिटेल में बताना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपके मन की सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी कि क्या कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यदि आप पशुपतिनाथ व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं सावन के महीने में, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि क्या हम सावन के महीने में पशुपतिनाथ व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्या सावन भी कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, आप सभी को मैं बता दूं कि पशुपतिनाथ व्रत अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सावन के महीने में, तो सिर्फ पशुपतिनाथ व्रत ही करेंगे। आप ये मत सोचिए कि उसके साथ साथ आप सावन का व्रत का भी संकल्प ले लें और पशुपति व्रत का भी संकल्प ले लें, तो वो दोनों क्या आपकी गिनती में आ जाएंगे। तो नहीं, या तो आप पशुपति व्रत ही स्टार्ट करिए या सावन स्टार्ट करिए। यदि पहले से आपका पशुपतिनाथ व्रत चल रहा है और आप सावन लग चुके हैं, तो आप पशुपति व्रत ही उसे पूरा कंप्लीट करिए, संपूर्ण करिए, बीच में सावन का व्रत स्टार्ट मत करिए। तो ये था पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को दुविधा में थे कि क्या हमें करना चाहिए। दूसरा कि बीच में यदि आपका रजस्वला धर्म आ जाता है तो क्या करना है आपको। देखिए बहनों, अगर आप पशुपतिनाथ व्रत एक कर चुके हैं, दूसरा या तीसरे या चौथे में आपके सोमवार में आपका रजस्वला धर्म आ जाता है, तो आप उसमें व्रत नहीं कर सकते हैं, मतलब कि पूजा नहीं कर सकते बाबा की। व्रत आप फिर भी करेंगे लेकिन वो काउंट नहीं होगा, गिनती में नहीं आएगा। आप अपना एक हफ्ते का जो हमारा जितना भी ड्यूरेशन होता है रजस्वला धर्म का, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में, और यदि मान लीजिए आपने सुबह का पूजन बाबा का कर लिया, दोपहर में शाम तक आपका रजस्वला धर्म आ गया, तो शाम का व्रत आप शाम की पूजा आप बाबा की मत करिए। वो आप नॉर्मल ही रहिए जैसे आप रहते हैं, अपना भोग ग्रहण करिए जो घर पे आपने फरहार बनाया होगा वो, लेकिन वो व्रत आपका काउंट नहीं होगा, वो ऐसे ही चला जाएगा। फिर अगले सोमवार में आप अपना व्रत स्टार्ट करिए, उसे गिनती में लीजिएगा। वो जो बीच में चला गया रजस्वला धर्म में, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न ये था कि हम पशुपति व्रत में यदि हमारा कोई सामग्री छूट गया है, हमने पंचामृत से बाबा को स्नान नहीं कराया, हमने दूध नहीं चढ़ा पाए, हम गंगा जल नहीं चढ़ा पाए, हम इतनी सारी सामग्रियों के साथ में कुछ सामग्री छूट गई, चावल छूट गए, तो ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है माताओं और बहनों। सुबह के पूजन में आपको सिर्फ ये है कि आपको बाबा का अच्छे से स्नान कराना है, पूजन करना है, दिया बत्ती लगाना है, उनका श्रृंगार करना है। यदि कोई सामान छूट भी जाता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप उसे अच्छे से अपना पूरे दिन का कंटिन्यू कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत में मेन जो होता है वो शाम की पूजा होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि वो जो दिए होते हैं 6 दिए और 3 भाग जो भोग के हमें करने होते हैं वो होता है। अगला क्वेश्चन ये था कि क्या हम मंदिर में किसी के सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि माचिस हो गया, अगर घर पे छूट गया है, या अगरबत्ती छूट गई, तो क्या हम मंदिर से ले सकते हैं। तो नहीं मेरी बहनों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जितनी भी सामग्री अपने साथ लेकर के जा रहे हैं उसी से बाबा का पूजन करिए। मंदिर से कोई भी चीज़ या दूसरे की थाली से कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है, एक माचिस की तीली भी नहीं लेनी है। बाबा को आप अपने मन से जितनी अच्छी तरीके से पूजा कर सकते हैं वैसे ही करिए। कोई सामान छूट भी जाए तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आप सारी सामग्री अपने साथ लेकर के जाएं, और कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ये था,
कल के वीडियो में मुझे एक कमेंट ये भी आया था, किसी ने कहा था कि हम पशुपति व्रत अपने घर पर ही स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि हमें मंदिर जाने में या वहाँ के कपाट बंद होने में कुछ परेशानी आती है, इसलिए हम घर पर ही क्या ये कर सकते हैं। तो नहीं बहनों, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी तक गुरुजी ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया है कि पशुपति व्रत आप घर पर ही कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बना करके, क्योंकि इसमें एक सबसे ज़रूरी भाग ये है कि आपको दिया लगाना होता है मंदिर से आने के बाद में। घर पे एंटर करने से पहले, घर में जाने से पहले आपको अपने चौखट में, घर के राइट साइड में सीधे हाथ में, मंदिर से आते वक्त जो भी आपके घर का सीधा हाथ पड़ता है उसमें दिया लगाना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि आप दिल से कर रहे हैं तो घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। कोशिश करिए कि आपके आसपास या थोड़ी दूर पे अगर मंदिर हो तो आप वहाँ जा कर के करिए, घर पर नहीं करिए। अगला सवाल ये था कि हम संकल्प कब लें। किसी ने ये कहा कि हम संकल्प लेना भूल गए हैं सुबह की पूजा करने के बाद, अब क्या हमारा ये व्रत अधूरा रह जाएगा। तो नहीं बहनों, ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह की पूजा कर चुके हैं और शाम का पूजा अभी बाकी है पहले पशुपति व्रत में आपका, तो आप शाम में जब बाबा की पूजा पूरी संपन्न होती है तो वहाँ पर मंदिर में आप बाबा के सामने में संकल्प लीजिए शाम के समय पे कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, आज से मैंने पशुपतिनाथ व्रत स्टार्ट किया है, तो कृपा करना बाबा कि 5 पशुपतिनाथ के व्रत तक या 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने में मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना बाबा। तो ये आपका संकल्प लेने का तरीका है कि आप शाम को भी संकल्प ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह में ही आपको लेना है, लेकिन पहले पशुपति व्रत में ही आपको इसका संकल्प लेना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बहनों का ये भी प्रश्न है कि पूजा करने के बाद में क्या हमें निर्जला व्रत रखना है पूरे दिन, क्या हम कुछ भी खा पी नहीं सकते, लहसुन प्याज नहीं खा सकते। तो उसका उत्तर यह है मेरी बहनों कि आप जब सुबह की पूजा करके घर आते हैं तो आप दिन में फलहार कर सकते हैं, जैसे कि केला, सेब, फल, चाय, पानी, ये सब चीज़ें आप पी सकते हैं। रही बात नमक की और आपके भोग की, तो आप शाम में सबसे पहले बाबा को जो आप भोग लगाए रहेंगे वो ग्रहण करेंगे। उसके बाद आपको जो खाना है, आप घर पे जो खाना बनाए हैं वो खा सकते हैं या आपकी जैसी इच्छा हो वो खा सकते हैं। लहसुन प्याज के लिए ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है कि आपको नहीं ही खाना है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते हैं, ये दोनों आपके ऊपर निर्भर करता है। बहनों, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको पशुपति व्रत विधि कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, उसमें क्या सामग्री लगती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे आपको पशुपति व्रत स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप पहले पशुपतिनाथ व्रत में सुबह के समय स्नान करके अपनी थाली तैयार करेंगे। सुबह की थाली में आपकी क्या सामग्री होगी वो हम जानते हैं। दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल, शक्कर, बाबा को भोग लगाने के लिए कोई भी एक फल यदि आपके पास है तो केला, सेब, जो भी आपके पास हो, जनेऊ श्रृंगार करने के लिए, रोली, मौली, जनेऊ, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें जो हम बाबा के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज़ें आपकी थाली में होनी चाहिए। चंदन, बंधन, अगरबत्ती, एक दिया चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये सुबह की सामग्री हो गई आपकी। बेलपत्र, आपके जो भी सामग्री हो बाबा को तैयार करने के लिए, जितनी सामग्री जितनी आपके पास हो उतनी ही आप बाबा को अर्पित करें। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसा चाहिए, आपको कुछ भी करके किसी से कर्ज लेके सामान लेके आना है। नहीं मेरी बहनों, आपके पास घर पर जितनी सामान उपलब्ध है, जो भी सामग्री है आपके पास, आप उससे ही बाबा का सुबह का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले आप बाबा के पास जाएंगे, उनको दूध दही से स्नान कराएंगे, फिर बाबा का श्रृंगार करना है, उन्हें हमें जनेऊ पहनाना है, रोली मौली से उनका पूरा श्रृंगार करना है, भोग लगाना है। शक्कर चाहे तो आप चढ़ा सकते हैं बाबा को। फिर दिया लगाइए, धूप बत्ती लगाइए और अपनी मन की बात बाबा से कह के आइए। चाहे तो सुबह भी संकल्प ले सकते हैं कि बाबा मैंने इस वजह से पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया है, मेरी मन की मनोकामना आप ज़रूर से पूरी करिएगा। उसके बाद जो थाली आप लेकर के आ रहे हैं घर, उसी थाली में आपको शाम की सामग्री भी तैयार करनी है। आप थाली दूसरी भी बदलिएगा नहीं कि ये नहीं दूसरी थाली में
इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो थाली को छोड़ देती हूँ। नहीं, आपको उसी थाली में लेकर के जाना है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है, क्या हम शाम को भी जल अभिषेक करें? तो जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शाम को भी जल अभिषेक करना है। आपकी इच्छा है, चाहे तो आप एक छोटा सा लोटा जल ले जा सकते हैं, बाबा के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। सुबह के जैसे आपको जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब सबसे ज़रूरी शाम की थाली होती है। सुबह की थाली में एक दो चीज़ें कम हो भी जाए, रोली मोली, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। शाम की थाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी, जिसमें जो आपकी सुबह की थाली में जो भी थोड़ा थोड़ा सामान बचा हो, फूल बत्ती, फूल बत्ती, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है, कमलगट्टा, रोली मोली, वो सब उसी पे ही रहने दीजिएगा। अब भोग बनाने पे आते हैं। आपको भोग स्वयं बनाना है, किसी दूसरे से नहीं बनाना है। बहन, माता, किसी से भी आपको ये भोग नहीं बनवाना है। आपको भोग स्वयं बनाना है। किसी भी चीज़ का आप भोग बना सकते हैं, सूजी का, खीर, जो भी आपकी इच्छा हो। और उस भोग से आपको ये नहीं कि कढ़ाई में आप थोड़ा सा छोड़ दें, अपने बच्चों के लिए छोड़ दें या घर में किसी और सदस्य के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। भोग स्वयं बनाइए और पूरा भोग लेकर थाली में, एक दोने में या एक बर्तन में, कटोरी में, जिसमें भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। 6 दिए आपको लगाने हैं, अपने थाली में रखने हैं। 6 दिया तैयार कर लीजिए आप। उसमें आप लंबी बाती लगा के रखिए। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भोग और 6 दिए। भोग के 3 भाग आपको अभी नहीं करने हैं। मंदिर में जाने के बाद जब आप बाबा के पास जाएंगे तो सबसे पहले बाबा के पास आपको धूप बत्ती जो करना है वो करिएगा। उसके बाद बाबा को जल छिड़काव करना है, वो करना है। फिर आपकी बारी आती है बाबा को दिया लगाने की। दिए में आप ध्यान रखिएगा कि 6 दिए आपके थाली से नीचे आपको उतारनी है। प्रज्वलित सिर्फ 5 दिए होंगे, 1 दिया आपको नहीं जलाना है, पर रखे 6 दिए जाएंगे नीचे। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हम सिर्फ 5 दिए नीचे उतारे थाली से, 1 दिया थाली में ही रहने दें। नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। 6 दियों आपको उतारने हैं बाबा के मंदिर में। 5 प्रज्वलित करिए, 1 रहने दीजिए। उसके बाद में भोग जो आप लेकर के गए हैं उसका 3 भाग बराबर मात्रा में करिए। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ ही पूरा 1 भाग जाएगा आपका, एकदम सामान्य तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है। तीनों भाग भोग के आपको बाबा को लगाने हैं, उतारने हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि वो जो दिया आपने नहीं जलाया है वो आपको वापस थाली में रखना है, और 1 भाग भोग का वो आपको थाली में रखना है। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको करनी है। उसके बाद में आप घर की तरफ आएंगे। अपने घर में घुसने से पहले अपने चौखट पे सीधे हाथ की ओर, जिस तरफ से भी आप आ रहे हैं, आपको एक जो दिया आप लेकर के आए हैं वहाँ अपने सीधे हाथ के घर की चौखट में प्रज्वलित करेंगे। फिर उसके बाद आप घर पर आएंगे। जिस समय भी आपको अपना फरहार करना है, उस समय जब आप बैठेंगे फरहार करने के लिए, तो सबसे पहले वो जो आप भोग लेकर के आए हैं वो ग्रहण करेंगे। उसे, उस भोग में से किसी को कुछ भी नहीं देना है, ज़रा सा भी नहीं देना है। वो उस भोग में से आप अपने घर के किसी भी सदस्य को ज़रा सा भी नहीं दे सकते हैं। आपको पूरा ग्रहण करना है। उसके बाद में जो भी आपको फरहार करना है, आपके घर पर जो भी आपने बनाया है वो आप खाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको उद्यापन कैसे करना है। आप इस तरह से 4 व्रत अपने संपूर्ण कीजिए। 5वें पशुपति व्रत में आपकी थाली में क्या होना चाहिए और कैसे आपको करना है ये जानते हैं। 5वां पशुपति व्रत भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने बाकी के 4 किए हैं। सब कुछ वैसा ही रहेगा। सुबह की थाली, शाम की थाली। ये शाम की थाली में बस कुछ बदलाव होंगे, ये हम जानते हैं। सुबह आप वैसे ही पूजन करके आएंगे बाबा का जैसे बाकी के 4 में आपने किए हैं। शाम की थाली में आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो रखनी है। सबसे पहले तो एक श्रीफल आपको लेना है, यानी कि नारियल लेना है। उसमें आपको आपकी इच्छा अनुसार आप जितने भी रुपए बांध सकते हैं, उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपको रोली से उसे मौली से उसे आपको बांधना है। 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आप चाहें बांध सकते हैं, वो आपको थाली में ही अपने रखना है। भोग आपको वैसे ही बनाना है जैसे आपने बाकी के 4 बनाए हैं। ये कुछ वैसे दिए रहेंगे थाली में। बाकी सब में इसमें वो की इच्छा है बाबा
चाहे तो आप इसमें एक कपड़ा रख सकते हैं, माता के लिए श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन एक श्रीफल आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको आखिरी पशुपतिनाथ उद्यापन में 108 कोई भी सामग्री चढ़ानी होती है। चाहे तो आप 108 चावल चढ़ा सकते हैं, मूंग के दाने, बेलपत्र, कोई भी चीज़ सामग्री आपके पास जो भी हो, जो भी आपकी शक्ति हो, आप वो चढ़ाएंगे 108। शाम की थाली तैयार कर रहे हैं आप, उसमें एक श्रीफल रखना है, मौली से आपको शगुन के कुछ पैसे उसमें बांधने हैं और भोग तैयार करना है, 6 दिए होंगे, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप शाम को मंदिर जाएंगे तो बाबा का वैसे ही पूजन करना है जैसे आपने बाकी पशुपतिनाथ व्रत में किया है। उसके बाद में दिए लगाएंगे और एक एक करके जो भी आप सामग्री चढ़ा रहे हैं, मूंग का दाना, चावल या बेलपत्र या कोई भी पुष्प कुछ भी चढ़ा रहे हैं, तो आपको एक एक करके बाबा को अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। एक कोई भी दाना या फूल पत्र आप चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर दूसरा चढ़ाएंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। इस तरह से आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बाबा को ये अर्पित करना है। श्रीफल जो आपने चढ़ाया है वो अर्पित करना है। श्रीफल आपको वापस लेकर के नहीं आना है, वहीं बाबा के पास आपको रख कर के आना है। और ये श्रीफल आप बाबा के ऊपर या अशोक सुंदरी के ऊपर आपको नहीं रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि श्रीफल को अशोक सुंदरी के पास या बाबा के पास या जलाधारी के ऊपर छोड़ करके रख करके आ जाते हैं। आपको बाबा से लगा करके उन्हें अर्पित करके आप नीचे मंदिर में रख दीजिएगा, ऊपर नहीं रखना है आपको। वैसे ही 5 दिए प्रज्वलित करने हैं, 6 दिए थाली से नीचे उतरेंगे आपके, 5 प्रज्वलित करने, एक आपको बिना प्रज्वलित करे अपनी थाली में वापस रखना है। भोग के 3 भाग होंगे, तीनों भाग में उतरेंगे, बाबा को लगेंगे, एक भाग आपको वापस थाली में रखना है। और उस समय जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो आपको बाबा से प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, हे महाकाल बाबा, हे मेरे पशुपतिनाथ जी, मैंने आज आपका व्रत संपूर्ण किया है, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करिएगा। मेरी ये मनोकामना थी जिसके लिए मैंने ये व्रत शुरू किया था। कृपा करना बाबा कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए जल्द से जल्द। मुझसे जो भी पूजा की विधि में गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। और ये मेरा मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करिएगा बाबा। और मुझे ऐसी कृपा करिएगा मुझ पर कि मैं आगे भी आपका पशुपतिनाथ व्रत करती रहूं। उसके बाद आपको अपने घर की तरफ वापस आना है। एक दिया आपके घर के सीधे हाथ में, घर के चौखट के सीधे हाथ में लगाना है और घर के अंदर आना है। फिर जिस समय भी आप अपना भोजन ग्रहण करेंगे उससे पहले आपको अपना भोग ग्रहण करना है और फिर भोजन खाना है। इस तरह से आपकी उद्यापन विधि होगी। उद्यापन विधि में ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 108 चीज़ें जो आपको चढ़ानी है, कोई भी सामग्री, श्रीफल जिसपे शगुन बंधा हो मौली से, और आपके दिए, ये चीज़ें ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरी बहनों, आपको इस तरह से पशुपतिनाथ व्रत करना है, बिल्कुल भी बिना डरे हुए। दिल से बाबा की आराधना कीजिए, पूजन कीजिए और दिल से मांगिए। मेरे इस चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।